सूरज के छप दिखाते ही वो ट्रेक सूट पहने लान में निकल आए। दौड़ते हुए लान के कई चक्कर काटकर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी मगर अप्सरा लग रही थी। सफेद कपड़ों में एहतिमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हुआ से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, मगर वो बेनियाज सी बनी झोले पर बैठी थी जो उसके गदाज पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सिर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खिसका और उसका वजूद करनों की जद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सिर झुकाया तो नजर ट्रेक सूट पहने बूत की तरह साकत खड़े शख्स पर पड़ी। वो झुझक गई। वो उस वक्त नूरलहुदा की वहां मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मून लाइट इन सिन लाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। वो बाल समेटकर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग गिलास समेत ट्रे में रख के बहादुर को थमाकर लान में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का ग्लास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो, मलिहा उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले। तो मलिहा नर्वस हो गई कि इनसे हाथ मिलाए या उसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुक कर बोले, आई एम रॉन्ग। उस बार वो एतिमाद से मुस्कुराए, नॉट इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली गिलास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलिहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर ट्रे उठाए इनके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गई, मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई खास एहतिमाम करने की जरूरत नहीं, बस जो बाकी घर वाले लेते हूँ। अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुल बानू को हदायत देकर वो पलटे तो मलिहा को देखते ही उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने भी फौरन से जवाब दिया, नॉथिंग। उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउजर्स पर टी शर्ट पहने डाइनिंग रूम में थे। मलिहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मंतजर थी। उन्हें देखकर उसने गुल बानू को आवाज देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूर अल हुदा ने नवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया, फिर मलिहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोले। न्यूज़पेपर। मलिहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़कर भूख ही उड़ जाए। सच कहा बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म होने तक वो अखबार भी खत्म कर चुके थे। नपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तह करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ 1 कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोली। फिर अखबार उठाते हुए उसने बहादुर को आवाज दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास लिए आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? गिलास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीबी साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते हुए उससे कहा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई सामान सेट करवाना चाह रहे हैं और हाँ, मैं सिर हिला दिया। वो कुछ देर बाद नॉक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा अटीची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और खुद नूर उल हुदा हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाजा खोलकर सामने खड़े थे। मलिहा, आ जाओ, उन्होंने पलटकर उससे कहा। फिर वार्डरोब में देखते बोले, ये सब किसने खरीदा है? मैंने। बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूं। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी भी लगे या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप हो गई। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा।
उन्हें कहाँ रखूं? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाए मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देखकर नूरलादुदा साइड में हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पीकट उठाकर एक सिगरेट निकाला। फिर लाइटर से सिगरेट जलाते वो सूटकेस में से अपने दकू मिनट्स वाला बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलिहा ने वार्डरोब में से सर निकालकर देखा और उनके होंठों में दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरलादुदा सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने पीने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिगरेट बुझा दें। अचानक ही उसके लहजे में जो इस्तेहकाक आया था, उसे खुद भी उसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरलादुदा ने न सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। जेर लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट अश्ट्रे में बुझाया और कोई हुक्म। उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है, तो फौरन ही माजरत करने लगी, सॉरी, मैं आम तौर पर इस अंदाज से बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चढ़ है।